नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बिहार में वो 15 साल जब अपराध ही कानून था, जब गोलियों की गूंज ही सरकार की भाषा थी, जब लोकतंत्र की जगह डर ने राज किया था। ये वही दौर था, लालू राबड़ी का जंगल राज, जहां शासन से ज्यादा ताकत अपराधियों की थी और बेगुनाह लोग अपनी जान की ही भीख मांगते थे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस काले दौर की सच्चाई, जब बिहार में शासन का अर्थ सत्ता संरक्षण में अपराध बन चुका था। बिहार में वर्ष 1990 से 2005 के बीच लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के शासनकाल को याद कर आज भी लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी दौर को कहा जाता है जंगल राज, जब राज्य में अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों का बोलबाला था। लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल राजद को जब साल 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, तब तेजस्वी यादव की उम्र करीब 16 साल थी। इसके बावजूद जब भी तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं, राजद के कथित जंगल राज की परछाई उनके साथ साथ चलती है। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने राजद पर हमले के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल किया। दहशत के उस दौर को समझने के लिए आपको जंगल राज की इन कहानियों को जरूर जानना चाहिए। साल था 1990। सत्ता में आए लालू प्रसाद यादव। नारा था सामाजिक न्याय, लेकिन हकीकत में फैल गया था अराजक न्याय। अपराध, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण में पल रहा खौफ, यही था उस दौर का सच। 1990 से 2005 ये वो 15 साल थे जब बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार और फिरौती आम हो गए थे। कानून व्यवस्था सिर्फ कागजों पर थी और पुलिस प्रशासन अपराधियों के इशारों पर नाचता था। 2001 से 2004 के बीच फिरौती के लिए आपको बता दें 1500 से ज्यादा अपहरण दर्ज हुए, 200 से ज्यादा नरसंहार हुए, 700 से अधिक लोग मारे गए और फिर भी सत्ता के गलियारों में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। जंगल राज ये नहीं तो और क्या है। 2002 में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की शादी बड़े धूमधाम से की गई थी, लेकिन इस भव्य शादी के इंतजाम के लिए लालू के साले एक कार शोरूम में घुस गए और दर्जनों गाड़ियां बिना पैसे दिए उठा ला। फिर वे एक सोने की दुकान पर पहुंचे और वहां से भी भारी मात्रा में जेवरात ले आए। इसके बाद उन्होंने फर्नीचर की दुकानों से 100 से ज्यादा सोफा सेट उठा। क्या शासन, क्या जनता और इस जंगल राज को लाने की बात करते हैं। इस जंगल राज के चेहरों की बात करें तो सिवान का बाहुबली शहाबुद्दीन सबसे पहले आता है लोगों के जहन में। सिवान के लोग शहाबुद्दीन के नाम से ही कांप उठते थे। लालू यादव की पार्टी की कृपा से राजनीति में दखल बढ़ने के साथ ही उसके खौफ के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेके। आरोप लगता है कि कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर सरकार भी नतमस्तक हो गई और दबंगई के दम पर सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले इस बाहुबली को संरक्षण देने लगी। कहा जाता है कि उस दौर में एसपी से लेकर इंस्पेक्टर तक शहाबुद्दीन के रहमो करम पर वर्दी पहनते थे। राबड़ी देवी का भाई साधु यादव भी इतना प्रसिद्ध है जितनी उनकी सरकार। और फिर साले सुभाष यादव को कैसे भूल सकते हैं, जिनके इशारों पर पुलिस तक पिट जाती थी और व्यापारी फिरौती में तबाह हो रहे थे। जंगल राज के दौर में बिहार में सैकड़ों डॉक्टरों और व्यापारियों के अपहरण हुए। आम लोग दहशत में जीते रहे, जबकि लालू यादव की सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे बैठे रहे। साल 1992 में 12 में भयंकर नरसंहार हुआ। इसने जातीय हिंसा को चरम पर पहुंचा दिया था। 12 नरसंहार लालू यादव और लालू राज में जंगल राज के बड़े उदाहरणों में से एक है।
जाति और भूमि विवाद की वजह से भूमिहार जाति के लिए 40 लोगों को एक नहर के किनारे ले जाकर उनके हाथ बांधकर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। 12 का भयंकर नरसंहार, 12 नरसंहार बिहार के 1990 के दशक के जातीय संघर्षों का सबसे नृशंस प्रतीक बन गया। 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 अपहरण के मामले सामने आए, जिनमें 2004 में अकेले 411 दर्ज थे। ये वही दौर था जब बिहार में अपहरण एक उद्योग बन गया था। अपराधी और अपराध इतने हैं कि आप शायद गिनती भूल जाएं, लेकिन ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। जंगल राज के कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनकी बात आज भी बिहार की जनता करती है। 1999 शिल्पी जैन और गौतम सिंह की संदिग्ध मौत। पटना की 23 वर्षीय शिल्पी जैन मिस पटना रह चुकी थी। उनके साथ एनआरआई परिवार के गौतम सिंह की लाश फ्रेजर रोड के गैराज में मिली। ये वही गैराज था जो तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साले साधु यादव से जुड़ा हुआ था। दोनों की मौत को आत्महत्या बताया गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, सच दबा दिया गया या मिटा दिया गया। 1994 आईएएस अधिकारी जेई कृष्णैया की सरेआम हत्या। 5 दिसंबर 1994 बिहार के गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया को भीड़ ने उनकी कार से घसीट कर पीट कर मार डाला। अपराधियों में राजनेता शामिल थे और भीड़ में सत्ता के समर्थक थे। एक ईमानदार अधिकारी की सरेआम हत्या ने पूरे देश को हिला दिया था। ये जंगल राज की सबसे भयावह तस्वीर थी। चंपा विश्वास बलात्कार कांड। लालू राज के 990 से 2005 का दौर। जंगल राज के दौरान एक और खौफनाक कांड सामने आया, चंपा विश्वास बलात्कार कांड। 1995 में एक दलित बिरादरी की प्रतिभाशाली आईएएस अधिकारी बीबी विश्वास की पोस्टिंग पटना में हुई, जहां उन्हें समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया। उनके पड़ोस में आरजेडी की ताकतवर विधायक और लालू यादव की करीबी हेमलता यादव का घर था। 7 सितंबर 1995 को हेमलता यादव ने बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को अपने घर बुलाया। वहां उसके बेटे मृत्युंजय यादव ने पहली बार चंपा विश्वास के साथ बलात्कार किया। अगले 2 साल तक मृत्युंजय ने चंपा विश्वास, उनकी भतीजी, मां और घर की 2 नौकरानियों के साथ बार बार यौन शोषण किया। बताया जाता है कि तब बीबी विश्वास ने लालू यादव से मुलाकात की और मदद मांगी, लेकिन लालू यादव का जवाब था, जाने दो, जिंदा तो है। चंपा कांड ने दिखाया कि इस खौफनाक दौर में एक आईएएस का परिवार भी सुरक्षित नहीं था। 2004 चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहलाया गया। सिवान में बाहुबली आरजेडी सांसद साहबुद्दीन पर आरोप लगा कि उसने वकील चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर उनकी हत्या कर दी, लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि खौफ फैल सके। ये वारदात इस बात के सबूत है कि उस दौर में कानून नहीं, अपराधियों की दरिंदगी हावी थी। 2003 इंजीनियर सत्येंद्र दुबे की हत्या। गया के इंजीनियर सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में फैले भ्रष्टाचार का खुलासा किया, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्र भेजा, लेकिन सुरक्षा नहीं मिली। थोड़े ही दिनों बाद उन्हें गोली मार दी गई। ईमानदारी की कीमत अपनी जान देकर उन्होंने चुकाई। भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या। इस दिन लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का दिन था। इसी दिन दानापुर के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई। मामले में लालू यादव की करीबी रीत लाल यादव आरोपी पाए गए। इसी दौरान फूटा था चारा घोटाला। करीब 950 करोड़ का गबन। सरकारी खजाने से फर्जी बिलों और नकली पशु खरीद के नाम पर करोड़ों की लूट हुई। जांच आगे बढ़ी तो खुद लालू प्रसाद यादव इस घोटाले के मुख्य आरोपी बन गए और बाद में दोषी ठहराए गए। ये घोटाला सामाजिक न्याय के नाम पर जनता से धोखा और प्रशासन को चारा बना दिया गया था। जातीय नारे और नफरत की राजनीति ने बिहार को टुकड़ों में बांट दिया। भूरा बाल साफ करो जैसे नारे समाज में जहर घोलते रहे। 12 बथानी टोला, सिनारी और लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहारों ने दिखा दिया कि बिहार अब लोकतंत्र नहीं, खून और जाति की राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। और कितने मामले आपको गिनाए जाएं? हर कत्ल, हर अपहरण, हर घोटाला एक सबूत है उस जंगल राज का जिसने बिहार की आत्मा को लहूलुहान कर दिया। जब सत्ता के साए में खून बहता था, जब कानून अपराधियों के कदमों में झुका था और जब इंसाफ भी बिक जाता था, वो बिहार नहीं खौफ का साम्राज्य था। दरअसल यही सच्चाई है, कटु, कड़वी लेकिन निर्विवाद। जंगल राज की असली तस्वीर
हर मामला एक सबूत है उस जंगल राज का जिसने बिहार की आत्मा को जख्मी कर दिया है। सोच के भी आज 20 साल बाद भी बिहार के लोग कहते हैं, हमने वो दौर देखा है जब पुलिस डरती थी, जनता मरती थी और सत्ता अपराधियों के कदमों में थी। जंगल राज की कहानी अब लोक कथाएं बन चुकी है, लेकिन इनके जख्म आज भी जिंदा है। लालू यादव क्या कहते हैं? हमने सामाजिक न्याय दिया है। लालू यादव क्या कहते हैं? हमने सामाजिक न्याय दिलाया है। लेकिन बिहार पूछता है, क्या सामाजिक न्याय दिया है या अपराध को संरक्षण दिया था? आज जब बिहार में फिर चुनावी सरगर्मी है तो जनता के मन में वही सवाल गूंजता है, क्या लौटेगा वो जंगल राज या अब बिहार सच में उस अंधेरे से बाहर निकल चुका है? कटघरे में है वो शासन, वो व्यवस्था और वो सच जिसने बिहार को विकास से नहीं डर से जोड़ा। क्योंकि सच यही है, जंगल राज सिर्फ इतिहास नहीं है, एक जख्म है जो आज भी बिहार की आत्मा पर ताजा है।